घना करने के लिए या बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए बालों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। बालों की सही देखभाल के लिए स्त्रियों के लिए हफ्ते में 2 बार बालों को धोना चाहिए। जब भी कंघी करोगे बालों को बड़ी दांत की कंघी से ही कंघी करना चाहिए। छोटी दांत की कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालों का मसाज नहीं करना चाहिए। बालों की बार बार हेयर स्टाइल नहीं बदलना चाहिए। सब कहने का तात्पर्य कम से कम बालों की छेड़छाड़ अगर हम करते हैं तो बालों की डेंसिटी या घनता बढ़ती है। बालों पे कोई भी केमिकल वाले हेयर डाई, केमिकल वाले अलग अलग जेल्स बालों को नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार आपके बालों के लिए जो योग्य योग्य जो शैम्पू है उसका चयन करना चाहिए। प्रोटीन शैम्पू से बाल घने होने में मदद होती है। बाल अपने सर के बाल 3 फेज में चलते रहते हैं। एनोजन फेज, इसको ग्रोइंग फेज, बढ़ता हुआ फेज बोलेंगे। कैटोजन फेज, डिकेइंग फेज, ये दोनों फेज हर सर का बाल 3 फेज में से जाता है। इसलिए नॉर्मली आपके 15 से 20 बाल भी झड़ जाते हैं तो इसको नॉर्मली कहा जाता है। लेकिन अगर 20-25 से बाल ज्यादा झड़ते हैं रोज तो इसको एबनॉर्मल हेयर फॉल कहा जाता है और बाद में डॉक्टर की सलाह के साथ उसका योग्य से उपचार करना चाहिए। यह सभी कहने का तात्पर्य अगर आप बालों की सही देखभाल करते हैं, बालों को कम से कम छेड़ते हैं, बालों पर हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके बाल बढ़ेंगे भी और घने भी होंगे। धन्यवाद। पिंपल्स जिसे हम एक्ने या मुहांसे कहते हैं, ये जनरली टीन एज में ज्यादा आते हैं और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि न्यूनेटल एक्ने या अडल्ट एक्ने ये भी दो प्रकार है। लेकिन सामान्यतः पिंपल्स टीन एज में ज्यादा होते हैं। अपने शरीर में टीन एज में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपने चेहरे पर की सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और वो चेहरे पर तेल छोड़ने लगती है। इस सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होने से जब चेहरे पर तेल आता है और इस चेहरे को बराबर क्लीन न किया जाए, इस चेहरे को दिन में 4-5 बार न धोया जाए तो यही ऑयल का कन्वर्शन टू ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में हो जाता है, जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं। इस चेहरे के अलावा पीठ पे, छाती पे, कंधों पे भी सेबेशियस ग्लैंड का प्रमाण ज्यादा होता है और हार्मोनल एज में आने के बाद हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से सीबम सिक्रीशन होता है और ये सीबम सिक्रीशन पिंपल्स को तैयार करता है। पिंपल्स को सिर्फ मेंटेन करने के लिए या पिंपल्स न आए इसमें दिन में 4-5 बार अपन चेहरा भी धो लेते हैं तो पिंपल्स आने को टाल सकते हैं। धन्यवाद। कारण आहे, पहिलं कारण म्हणजे अनुवंशिकता, दुसरं ताणतणाव आणि तिसरं वयानुसार। अनुवंशिकतेमुळे जे केस पांढरे होतात त्याच्यामध्ये फॅमिली हिस्ट्री केस पांढरे होण्याची असते। आई वडिलांना लवकर कमी वयात पांढरे केस झाले असतील तर मुलांनाही पांढरे केस होतात आणि बऱ्याचदा आपण वयानुसार जे पांढरे केस होतात बघतो आपण ते जसं जसं एजिंग प्रोसेस आपली सुरू होते त्यानुसार प्री मॅच्युअर ग्रेइंग ऑफ हेअर म्हणजे केस पांढरे व्हायला चालू होतात। आणि तिसरं कारण म्हणजे ताणतणाव। बऱ्याचदा कोणाला खूप ताणतणाव किंवा स्ट्रेसफुल कंडिशन असेल तर त्यांचे केस पांढरे व्हायला सुरू होतात। पण हे सगळे केस पांढरे झालेले केस आपल्याला कमी करण्यासाठी पुआ थेरपी, लेसर थेरपी या 2 उपचाराद्वारे आपण पांढरे केस काही अंशी कमी करू शकतो। केस सारखे सारखे गळत असतील, केस कशामुळे गळतात हे शोधणे आधी गरजेचे आहे। बऱ्याचदा सामान्यतः फिजिओलॉजिकल हेअरफॉल आणि पॅथॉलॉजिकल हेअरफॉल हे 2 प्रकारचे केस गळणे असतात। फिजिओलॉजिकल हेअरफॉल असेल तर ते नैसर्गिकरित्या काही कालांतरानंतर केस गळणे थांबून जाते, पण पॅथॉलॉजिकल हेअरफॉल असेल तर आपल्या डोक्यावरचे केस का गळत आहेत ते शोधणे गरजेचे आहे। बऱ्याचदा रक्ताची कमी, ॲनिमिया त्याच्यामुळे पण केस गळतात। बऱ्याचदा ज्यांना थायरॉइडचे प्रॉब्लेम असतात त्याच्यामुळे पण केस गळतात आणि त्याचबरोबर आपली केसांची निगा योग्य न ठेवल्यासही आपले केस गळत राहतात। सामान्यतः 40 ते 50 केस गळणे हे सामान्य हेअरफॉल गळण्याचे कारण आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त केस गळत असतील तर त्याला पॅथॉलॉजिकल हेअरफॉल असे म्हणतात। हेअरफॉलवर आता बरेच उपचार उपलब्ध आहेत। पुआ थेरपी, त्याच्यानंतर आयग्रो लेसर, ERP थेरपी, स्टेम सेल थेरपी आणि गरज पडल्यास हेअर ट्रान्सप्लांटेशन या सर्व उपचाराद्वारे आपण केस गळणे थांबवू शकतो व नवीन केसही आणू शकतो। धन्यवाद। नसून ते पाठीवर, छातीवर आणि खांद्यावर पण येतात। आपण वयात आल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जे हार्मोनल बदल होतात त्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावर, पाठीवर, छातीवर, खांद्यावर पिंपल्स येतात। पण एकदा आपल्याला पिंपल्स झाले तर पिंपल्सचे योग्य ते उपचार केल्यानंतर आपण पिंपल्स घालवू पण शकतो आणि पिंपल्समुळे जे डाग आणि खड्डे पडतात ते पण आपण टाळू शकतो। पिंपल्स कमी करण्यासाठी
क्रायो स्लश थेरपी, स्किन रिज्युनेशन ट्रीटमेंट, बायोलाइट थेरपी आणि लेझर थेरपी या ट्रीटमेंटद्वारे आपण पिंपल्स कमी करू शकतो आणि अंगावरचे पिंपल्स ह्याच ट्रीटमेंटद्वारे आपण घालू शकतो. आणि चेहऱ्यावर पिंपल्स कमी करण्यासाठी आपण दिवसातून 3 ते 4 वेळेस चेहरा धुतला गेला पाहिजे आणि योग्य ते अँटी ॲक्ने क्रीम आणि काळजी घेऊन आपण पिंपल्स कायमस्वरूपी कमी करू शकतो. धन्यवाद. ड्राई या सूखा हो जाए तो उस पर साबुन का इस्तेमाल ना करें, जिससे स्किन और भी ड्राई हो जाती है. आपको क्लिनजिंग लोशन से चेहरा धोना चाहिए. उसके साथ साथ स्किन रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर क्रीम का इस्तेमाल करने से ड्राइनेस चेहरे की कम हो जाती है. और साथ में खाने के लिए जवस का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में नारियल. जवस और नारियल नियमित खाने से आपके चेहरे का ड्राइनेस कम हो जाएगा और क्लिनजिंग लोशन या स्किन रिपेयरिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपका ड्राइनेस कम हो जाएगा और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी. अगर आप गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं तो ड्राई स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी, जिससे आपके चेहरे पे दाग या गड्ढे भी गिर सकते हैं. धन्यवाद. हाथों का फटना, इसे पामार सोरियासिस ये बीमारी कहते हैं. इस बीमारी में आपको डिटर्जेंट से और केमिकल से बचना चाहिए, जिससे फटे हुए हाथ ना बढ़े और ये बीमारी बार बार न हो. इसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम जवस या अलसी कहते हैं, इसका सेवन नियमित करना चाहिए. इसका सेवन नियमित करने से और डिटर्जेंट और केमिकल से बच के रहने से आपके फटे हुए हाथ अच्छे भी हो जाएंगे और बार बार होंगे नहीं. इसके लिए आपको नियमित कोल्ड क्रीम और सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन क्रीम का इस्तेमाल नियमित करना चाहिए. धन्यवाद. आज पूरी दुनिया में ग्लूटाथियोन को स्किन वाइटनिंग के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है. ग्लूटाथियोन इसे सलाइन इंजेक्शन द्वारा भी दिया जाता है, इसे टैबलेट फॉर्म में भी लिया जाता है, इसे स्प्रे फॉर्म में भी लिया जाता है, इसका क्रीम भी बना हुआ है और इसकी सोप भी बनी हुई है. इन 5 चीजों में ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आज की घड़ी में ग्लूटाथियोन का कोई भी नॉन साइड इफेक्ट है नहीं और जब तक आप ग्लूटाथियोन लेते रहेंगे आपकी स्किन वाइटनिंग होगी, आपकी स्किन फेयरनेस होगी. लेकिन जैसे भी आप ग्लूटाथियोन लेना बंद कर देते हैं तो आपकी पहले जैसी ही नॉर्मल स्किन हो जाती है. तो जब तक आप ग्लूटाथियोन लेते रहोगे आपका स्किन वाइटनिंग होता रहेगा. लेकिन ग्लूटाथियोन के आज की घड़ी में कोई भी नॉन साइड इफेक्ट है नाही. धन्यवाद. किंवा अनावश्यक केस कायमस्वरूपी घालवण्यासाठी लेझर उपचार करणे जरुरी आहे. आपल्याकडे IPL लेझर, VPL लेझर आणि डायोड लेझर या तिन्ही लेझरच्या माध्यमाने आपण अनावश्यक केस कायमस्वरूपी कमी करू शकतो. IPL आणि VPL लेझर द्वारे आपण पातळ केस कायमस्वरूपी कमी करू शकतो किंवा जे दाट आणि काळेभोर केस असतात त्यांना डायोड लेझरद्वारा आपण कायमस्वरूपी कमी करू शकतो. हे लेझरचे ट्रीटमेंट दर 15 दिवसात एकदा आपल्याला अंदाजे 15 ते 16 ट्रीटमेंट घेणे जरुरी आहे, जेणेकरून अनावश्यक केस कायमस्वरूपी मुळापासून जातील. धन्यवाद. पिंपल्स को कम करने के लिए आपको पिंपल्स की दवाइयां के अलावा क्रायोथेरेपी, स्किन रिजुनेशन ट्रीटमेंट, लेजर थेरेपी और माइक्रोडर्म एब्रेजन इन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए. इन ट्रीटमेंट के माध्यम से हम पिंपल्स को कम कर सकते हैं. अगर आपको 2 साल से चेहरे पे पिंपल्स है तो पहले तो इन ट्रीटमेंट के द्वारा डॉक्टर की सलाह अनुसार ट्रीटमेंट करके पिंपल्स को कम कर ले और बाद में पिंपल्स न आए इसके लिए प्रिकॉशन करें. पिंपल्स न आए इसके लिए दिन में 4 से 5 बार चेहरा धोना चाहिए और साथ में एंटी ऑयल सोप या एंटी ऑयल फेस वॉश का इस्तेमाल करके आप पिंपल से बच सकते हैं. धन्यवाद.